अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की फोर्थ एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ड्यू डेट आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस आपको पता है। आपने ये एक्सरसाइज जो है वो खुद प्रिपेयर करनी है, ड्यू डेट से पहले सबमिट करानी है। और लर्निंग आउटकम देखते हैं, उसके बाद आपको जो है वो इंपॉर्टेंट मैसेज बताती हूँ कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। ठीक है, आपके फ़ायदे से रिलेटेड है, इसलिए वो आपने ज़रूर गौर से सुन लेना है। और लर्निंग आउटकम की तरफ अगर हम आए तो उन्होंने कहा हुआ है कि वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होती है, ये आपको पता चल जाएगा। वर्बल कौन सी होती है, नॉन वर्बल कौन सी होती है, रिटन कौन सी होती है, लिसनिंग और विजुअल में किस किस किस्म की होती है। ठीक है, उसके बाद है आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एटिकेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं। इस तरह से ये जो है वो सारी लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं। आपको एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप क्लियर और ट्रांसपेरेंट और एक फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में आप कम्युनिकेशन करनी है अगर आपको, तो वो किस तरह से करेंगे आप, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक्स आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी हमारे पास ये: In this course, you have developed a deeper understanding of English language and practice your ability to communicate effectively in English as a freelancer. In this exercise, you need to categorize the various element. आपने क्या करना है जी, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट की दिए गए हैं, उनको आपने जो है वो कैटेगराइज करना है। किसके अंदर कैटेगराइज करना है ये उन्होंने आपको बताया होगा। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपके पास नज़र आ रहा है: प्रॉपर्ली स्पोकन वर्ड्स, टू बी, आल, एयर्स, करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह वगैरह वगैरह। नीचे आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है इनको वर्बल्स में, नॉन वर्बल्स में, रिटन में, लिसनिंग में, विजुअल में। यानी कि ऊपर आपको जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं ना, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्बल की कैटेगरी में फॉल करना है, कौन सा नॉन वर्बल, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपने क्विज़ेज़ या एक्सरसाइजेज अपनी अटैम्प्ट नहीं की हैं, या आपकी कोई रैगिंग है, या आप चाहते हैं कि आपके जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप उसको रीसबमिट करा लें। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप करा सकते हैं। 11 जनवरी जो है वो आपकी इस कोर्स की मतलब कि सारी एक्सरसाइज और क्विज़ेज़ की लास्ट डेट है। तो इसके बाद विदिन 5 डेज़ दोबारा से रीसबमिट का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकेंगे, आप जो है वो इसको दोबारा से रीसबमिट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी सर्टिफिकेशन में फिर इशू आ जाएगा। आपको अगर लगता है कि आपके जो है वो मार्क्स कम है या ठीक नहीं थी या इस तरह की कोई भी, तो वो आप करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट करनी है MS वर्ड के ऊपर ही, और इस तरह से टेबल भी बनाना है, और फिर आपने ये सारी चीज़ें जो है करनी है। उसके बाद है जी सेकेंड टास्क: ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड देन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। उसके बाद आपने लिखा, ये आपके पास नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास इमेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और उसको आपने क्या करना है जी, ऑब्जर्व करना है, और इसके जो है वो क्या करना है, ऑब्जर्व द इमेज एंड देन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इसके नीचे आपको टास्क दिए हुए गए हैं, और वो आपने बताने हैं: राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग इमेज नंबर इन द करेक्ट कॉलम टू इलस्ट्रेट बोथ सूटेबल एंड अनसूटेबल वीडियो मीटिंग डेकोरम फॉर अ फ्रीलांसर्स। राइट ओनली नंबर्स में आपने लिखना है सूटेबल वीडियो मीटिंग डेकोरम कौन से हैं और अनसूटेबल कौन से हैं। ठीक है, ये आपने बताने हैं कि इनमें से फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल द मीटिंग डेकोरम्स, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं हमारे पास सूटेबल वीडियो मीटिंग में, और कौन कौन सी आती हैं अनसूटेबल वीडियो मीटिंग में। अगर यहाँ पे आप देखें तो जो हमारे पास सेकंड वीडियो है ये हमारे पास आ जाती है सूटेबल में, थर्ड भी है वो भी हमारे पास आ जाती है सूटेबल में। अगर हम फर्स्ट वाली देखें तो इसके अंदर जो है वो अपना जो है चाइल्ड लेके बैठा हुआ है, और 6 4 वाली में इसके पास कैट बैठी हुई है। उसके बाद 5 वाली जो है वो हमारे पास ये जो है वो आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। 6 वाली में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास जो है वो सूटेबल में आ रहा है। लेकिन हम जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद है गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस जो है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आती तो वीक 9 और वीक 10 की वीडियोस जो हैं वो आपने देख लेनी है इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है। इन द केस ऑफ कन्फ्यूजन आपने क्या करना चाहिए, आपके पास ऑनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ये टोल फ्री नंबर्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी एक्सरसाइज जो है वो खुद क्रिएट करनी है। एंड लास्ट पे है सोल्यूशन फाइल, जब आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, और आपने MS वर्ड की फॉर्म में इसको सबमिट कराना है। ठीक है, अब हम जो है वो अपना सबसे पहला टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए एक्सरसाइज पे। इस तरह से आपने जो है वो अपनी सोल्यूशन फाइल
क्रिएट करनी है। और नेक्स्ट पे है जी हमारे पास ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, उसके बाद है जी आपने फॉलोइंग टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, और वो है जी हमारे यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, और ये है जी इस तरह से हमारे पास टेबल दिया गया था, और हमने जो था वो इसको डिफ्रेंशिएट करना, वो मुझसे इस तरह लिखा नहीं गया, तो इसलिए मैंने जो है वो इसी तरह लाइंस में जो है वो ये लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास ये चीज़ है, और ये है जी हमारे पास सबसे पहले वर्बल में हमारे क्या आता है, प्रॉपरली स्पोकन वर्ड्स आ जाते हैं, पॉडकास्ट आ जाता है, अप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस आ जाती है। उसके बाद नॉन वर्बल्स में हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गेस्चर्स आ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज आ जाती हैं। ठीक है, रिटन में हमारे पास करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग आ जाती है, वेल रिटन आ जाता है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है। लिसनिंग में जो है वो हमारे पास आ जाता है टू बी ऑल ईयर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ना पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट अगर आपने देखा होगा तो आप जो है वो विजुअल्स में भी मतलब कि आपको जो है वो नज़र भी आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट देखा होगा, वो सिर्फ सुनने में नहीं आता, वो जो है वो आप देख भी रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स के अंदर हमारे पास टेलीविज़न आता है, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट इमेजेस वगैरह आ जाती हैं विजुअल्स में। ठीक है, उसके बाद है जी ये इस तरह से आपने जो है वो अपना टेबल क्रिएट करना है, और ये हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी बारी आती है जी सेकेंड टास्क की, और मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा छोटा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। सेकेंड टास्क था, आपने क्या करना था, ऑब्जर्व करनी थी इमेज को, और देन आपने परफॉर्म करना था टास्क। अब टास्क आपने क्या परफॉर्म करना है, ये आपके पास इमेज है। ठीक है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे पेस्ट करा लिया है। पहला इमेज में यानी कि आपने बताना, डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा जो है वो हमारे पास सूटेबल मीटिंग डायग्राम है और कौन सा अनसूटेबल मीटिंग डायग्राम है। ठीक है, ये आपने बताना है। और यहाँ पे सबसे पहले आप जो है वो एक टेबल बना लें, इंसर्ट में जाएं। मैंने जो है वो ये गूगल डॉक्स यूज़ किया हुआ है, आपने जो है वो MS वर्ड पे यूज़ करें तो इंसर्ट के बटन टैब के अंदर आप जाते, टेबल के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपने लेना है 1 2 3 और 4 ले रहे हैं, और ये हो गया 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, एक पे लिख देना हमने सूटेबल, ये है, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी, Ctrl+C करके, और यहाँ पे आके मैं कर देती हूँ जी Ctrl+V। अब इस तरह से ये जो है वो आपने टेबल बना दिया, और उन्होंने हमें क्या कहा था, आपने जो है वो नंबर्स की फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग इमेज नंबर इन द कॉलम। यहाँ पे अगर सूटेबल वीडियो के अंदर हमारे पास पिक्चर 1 आती है, तो यहाँ पे हम जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से तो हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो आप लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चले गए यहाँ पे, और यहाँ पे जी हम देख लेते हैं सबसे पहली इमेज हमारे पास किस में आती है। पहली इमेज जो है वो हमारे पास अनसूटेबल में आती है। ठीक है, ये सूटेबल नहीं होता, मीटिंग में आप जो है वो हर सारी चीज़ें साइड पर रख के प्रोफेशनल वे में आप जो है ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास आ जाता है अनसूटेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है सेकेंड इमेज, और सेकेंड इमेज में हमारे पास जो है वो सूटेबल में आती है, और यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड इमेज, और थर्ड इमेज भी जो है वो प्रोफेशनल वे में है, और ये जो है हमारे पास सूटेबल में आएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। उसके बाद हमारे पास है 4 वाली इमेज। 4 वाली इमेज के अंदर जो है वो आपके पास जानवर शानवर बैठे हुए हैं, और ये जो है वो यूजुअली आपकी नहीं आती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 वाली इमेज है, तो ये अनसूटेबल वीडियो मीटिंग डायग्राम है, तो यहाँ पे हम जो है वो 5 लिख देंगे। और हमारी जो 6 वाली है वो हमारे पास आ जाती है जी सूटेबल के अंदर, तो यहाँ पे हम जो है वो 6 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये आपने टास्क परफॉर्म करना है। कुछ लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है, उनको शायद पता ही लगा, उन्होंने नीचे स्क्रॉल डाउन ही नहीं किया, तो उनको नहीं पता चला कि उन्होंने जो है वो अगला टास्क भी परफॉर्म करना है। बेसिकली इसके अंदर 2 टास्क हैं,
एक तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सेकंड टास्क में आपने ऑब्जर्व करनी है इमेजेस को कि कौन सा जो है वो सूटेबल मेटिंग डायग्राम है और कौन सा जो है वो अनसूटेबल है। ठीक है, तो वो आपने जो है वो नंबर्स की फॉर्म में उनको बताना था, तो वो हमने उनको बता दिया। ठीक है, इसकी ये जो है वो मैं ये कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये जो है वो हमारे पास ज़्यादा सूटेबल वे में आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो था वो हमारा आ गया। ठीक है, ये इस तरह से ऑब्जर्व करनी थी इमेजेस और ये एक्सरसाइज जो थी वो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहले के अंदर आपने जो था वो इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना था, कौन सी कैटेगरी किस में फॉल करती है, कौन सी एलिमेंट किस में फॉल करता है, किस कैटेगरी में, तो वो हमने लिख लिया। और उसके बाद जो है वो हमने ये इस तरह से पिक्चर ऑब्जर्व करनी थी और उसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी हमारे पास सूटेबल है, कौन सी हमारे पास अनसूटेबल है। और एक्सरसाइज जब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी रहती है, तो विद इन 5 days आफ्टर ड्यू डेट आप जो है वो दोबारा से रिसबमिट करा सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सर्टिफिकेशन। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।